इस वीडियो में ओलंपियाड की स्ट्रैटेजी से 1000 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ और सब कुछ अच्छे से नोट कर लो। ओलंपियाड माइंडसेट की बातचीत यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं और आप बिना सोचे समझे करते हैं, इमोशंस में आ करके करते हैं। उस वजह से आप अपने जेईई की प्रिपरेशन को अनबैलेंस कर देते हैं और जो बोर्ड का पार्ट होता है वो ऑलरेडी आप उसको लेकर के आप परेशान रहते ही रहते हैं। तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार मैंने इतना समय इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया। बट ध्यान से सुनिए क्या क्या पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन का एक्चुअल आउटपुट निकाल पाएंगे। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जेईई के रैंक को बूस्ट करने में, जेईई की परसेंटाइल को बूस्ट करने में। तो नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए कि पर्पस क्या ओलंपियाड के प्रिपरेशन का। पर्पस ओलंपियाड पास करना नहीं है। थोड़ा अजीब लगेगा आपको बट ध्यान से सुनते जाइएगा। सो क्लैरिटी ऑफ पर्पस की बातचीत कर रहे हैं। अभी आप 3 नाव की सवारी कर रहे हैं, बोर्ड्स है, जेईई है एंड देन ओलंपियाड है। बट रियलिटी में जिस नाव का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना वो जेईई है। जेईई वर्सेस बोर्ड्स पर मैं अलग से बात करूंगा, बट अभी सुन लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है जेईई। यानी कि आप जब अभी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो फोकस है जेईई पर वो गिर करके 70% के आसपास रहना चाहिए, उसे नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी कि जो एफर्ट और टाइम आप दे रहे हैं जेईई की प्रिपरेशन को, उसे ऑप्टिमाइज करना है। ऐसा नहीं कि जेईई की प्रिपरेशन को साइड करके कोचिंग में जो भी चीज़ें चल रही हैं तुम्हारे, जो भी तुम ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ऑफलाइन कहीं पर भी पढ़ रहे हो, तुम जो जेईई की प्रिपरेशन के लिए तुमको काम मिल रहा है उसको तुमने पूरी तरह से साइड कर दिया और पूरी तरह से ओलंपियाड में डूब गए। ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट जो तुम्हें ओलंपियाड की प्रिपरेशन का निकालना है वो अगर तुमको पता है तो तुम समझदारी से काम करोगे और वही तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद है। आज से 6 महीने 8 महीने बाद जब जेईई मेन, जेईई एडवांस वगैरह होगा, तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारा ये फैसला कितना इंपॉर्टेंट था, तुम्हारी ये समझदारी कितनी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि इस 2 महीने को अगर तुमने गलत तरीके से यूज़ किया तो फिर वो बहुत प्रेशर देगा तुम्हें आगे अपनी जेईई मेन की प्रिपरेशन में, बोर्ड्स के लिए भी तुम्हें बहुत परेशान करेगा। हो सकता है तुम गिव अप कर जाओ, तो बचना है। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस क्या है कि मैं ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे जेईई की नाव की सवारी करनी है। मेरी जेईई की प्रिपरेशन ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। 100% एफर्ट टाइम जो मैं दे रहा था वो 70% पर आ जाए, वहाँ से 30% एफर्ट और टाइम जो काटा मैंने वो ओलंपियाड में मैं डाल रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि मैं 100% ही ओलंपियाड में डूब गया, नहीं, ना तो इसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि सेफर साइड पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें जो ओलंपियाड से जो सीखना है, समझदारी से तुम अगर चलोगे, तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम ओलंपियाड को लेकर के परेशान हो जाओ और जो है दंगल मचा दो, नहीं ज़रूरत है। ठीक है, तो पर्पस क्या है? ओलंपियाड की प्रिपरेशन को इस तरह से चलाना कि अल्टीमेट फ़ायदा जेईई के लिए हो, अल्टीमेट फ़ायदा जेईई में हो। ये तुम्हारा पर्पस होना चाहिए, ये क्लैरिटी होना चाहिए। ये हमारा नंबर 1 पॉइंट है। क्लैरिटी ऑफ पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओलंपियाड एग्जाम क्या है? अल्टीमेट फ़ायदा जेईई में हो। ये कैसे होगा? पढ़ तो रहे ओलंपियाड के लिए, जेईई के लिए कैसे फ़ायदा होगा बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिए। सेकंड पॉइंट है जहाँ पर कि मैं एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको और ज़्यादा अच्छे से दूंगा। जो मैंने बात की फर्स्ट पॉइंट में, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। ओलंपियाड के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, आप एक्चुअली जेईई के लिए करते हैं। समझिएगा, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओलंपियाड प्रिपरेशन से जो आप अपना वर्जन तैयार करते हैं ना, ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की आपने सोची है, दृढ़, जो कहते हैं कि बिल्कुल प्रतिज्ञा ले ली और स्टार्ट कर दिया, प्रिपरेशन कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि हवा में बातें चल रही, कर चुके हैं ऑलरेडी। आप 99.9% लोगों से अलग हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतना करेज दिखाया है। एंड दिस इज द फर्स्ट पर्पस ओलंपियाड की प्रिपरेशन का। करेजियस बंदे इतना करेज रखते हैं कि वो जेईई नहीं, सिर्फ बोर्ड नहीं, जेईई नहीं, ओलंपियाड के लिए भी करेज रखते हैं। तो करेजियस बनना, जो पूरी जेईई की प्रिपरेशन से जो चीज़ आपके कैरेक्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा आती है वो है करेज, कि मैं इतना हार्ड काम हाथ में ले सकता हूँ। आसान काम नहीं है, क्योंकि प्रेशर पड़ेंगे, टूटोगे आप, फिर भी आप अपने आप को बचाओगे। तो करेज बिल्ड करना ओलंपियाड की प्रिपरेशन को हाथ में लेने का बड़ा पर्पस है। एंड डेफिनेटली तुम जितना ज़्यादा करेजियस होगे उतना ज़्यादा भीड़ से अलग हो जाओगे, डरोगे कम, फाइट ज़्यादा करोगे। जब तुम्हारे अंदर ही वो फाइटिंग एटीट्यूड आ गया, वो साहस आ गया, तो हर समय तुम, बाकियों का कॉन्फिडेंस यहाँ है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ रहेगा। तुम तो ऑलरेडी जीते हुए हो। लोग शुरुआत करेंगे यहाँ के कॉन्फिडेंस लेवल से और तुम शुरू करोगे यहाँ वाले कॉन्फिडेंस लेवल से, तो पहले ही तुम जीते हुए हो, यहाँ से जीत गए तुम। तो करेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो तुम्हारे फियर को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है। एंड एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द फियर। मैं हालांकि इस कोटेशन को चेंज करके मैंने अपना नया वर्जन बनाया हुआ है कि एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द अवेयरनेस। तो ये वीडियो तुम्हें अवेयर कराने के लिए, मैं तुम्हें अवेयर ही कर रहा हूँ कि देखो ओलंपियाड की प्रिपरेशन यूं ही नहीं कर देनी।
ठीक है, तो मैंने 2 चीज़ें अभी तुमसे डिस्कस की। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस क्या है ओलंपियाड की प्रिपरेशन का, कि जेई को फ़ायदा पहुंचाना। सेकंड पॉइंट में मैं डिस्कस कर रहा था कि ओलंपियाड से तुम करेज बिल्ड करते हो, और वो करेज तुम्हारे जेई के लिए ही अल्टीमेटली यूज़ होने वाला है। तुम तो कहोगे कि नहीं, मैं तो ओलंपियाड के लिए पढ़ रहा हूँ। जो करेज आता है, तुमको पता है कि ओलंपियाड का एग्ज़ाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक जाता है, और लेवल 1 जेई मेन के लेवल के अराउंड होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं। उस हिसाब से ओलंपियाड का एग्ज़ाम जेई मेन से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि ओलंपियाड पास करना एक्चुअल पर्पस ही नहीं है। ये तीसरी बात है, ध्यान से सुनना। ओलंपियाड पास करना पर्पस ही नहीं है। ऐसे मेरे कई बच्चे हैं जिनके कुछ मार्क्स से ओलंपियाड छूटे हैं, फर्स्ट स्टेज छूटा है, स्टिल उन्होंने 1000 के अंदर रैंक बनाई है और सीएससी कंप्यूटर साइंस उठाया है टॉप 7 आईटीज में। ऐसा कैसे? एक्चुअली तुम अभी, जबकि तुमको पता है कि अभी 4-4.5 महीने हैं तुम्हारे पास, जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 4 महीने तो है ही है तुम्हारे पास, है ना, ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ही है। और जहाँ दूसरे बच्चे अपने आप को ओवरलोड नहीं कर रहे हैं, वहाँ तुम अपने आप को ओवरलोड कर रहे हो। कहीं ना कहीं तुम अपने पोटेंशियल को लेकर के पता है कि हाँ तुम कर सकते हो, या तुम करके देखना चाहते हो। हर मामले में तुम 99.9% लोगों से आगे हो। तुम ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो, तो हर तरह की स्किल तुम्हारी बेटर हो रही है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, चाहे खुद को प्रेशर में आग में झोंक करके फौलाद बनाने वाली स्किल हो, चाहे वो सारे चैप्टर्स को जल्दी कवर करना। तुम जो भी कोशिश करोगे कि हाँ तुम्हारे चैप्टर ज़्यादा कवर हो, जहाँ कोई दूसरा 4-4.5 महीने बाद आंधी तूफान फेस करने वाला है, वो प्रेशर, वो वेव ऑफ इमोशंस, वो डर फेस करने वाला तुम पहले ही फेस करने वाले हो। और तुमको पता है कहीं ना कहीं ओलंपियाड का एग्जाम जेईई से भी ज़्यादा टफ हो जाता है। बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं, रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा। तो तुम्हें पता है कि तुम एक बहुत अच्छा एग्जाम के लिए तुम पहले प्रिपेयर कर रहे हो। तुम समझोगे कि इस एग्जाम को अभी जब तुम झोंकोगे अपने आप को 2 महीने, तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा ये गलतियां मैंने की हैं। अब तुम्हें पहले ही गलतियों का एहसास हो जाएगा, तो तुम जेईई मेन के लिए और ज़्यादा अच्छे प्रिपेयर करोगे, जेईई एडवांस के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर करोगे अच्छे से। तो ओलंपियाड का एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए देते हैं, करेज बिल्ड करने के लिए देते हैं, पहले ही रेस में बाकियों से अलग होने के लिए देते हैं। ओलंपियाड पास करना पर्पस नहीं है। ओलंपियाड के लिए पढ़ करके जेईई के लिए एक और स्ट्रांग वर्जन अपना बनाना, स्ट्रांग माइंडसेट बनाना पर्पस है। अनबीटेबल बना देना पर्पस है। पहले ही आग में झोंक दिया जहां लोग 4-4.5 महीने बाद जाएंगे, पहले ही अपने आप को आग में झोंक करके फौलाद बना दिया। ये पर्पस है, समझे? तो अभी जो वेव और इंटेंसिटी, जो 2 महीने आप अपने आप को झोंकोगे, राइट, जो आप अलग अलग चैप्टर करने की कोशिश करोगे, सपोज दैट आपका पर्पस है। कई बच्चे होते हैं जो कि केमिस्ट्री ओलंपियाड दे रहे होते हैं फर्स्ट स्टेज में, एस्ट्रोनॉमी भी दे रहे होते हैं, मैथ्स तो चलो वो तो अलग ही है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी तीनों सब्जेक्ट के दे रहे होते हैं। इमेजिन करके देखो कि वो अपने आप को कितना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग चिल्ड आउट मोड में, राइट। तो अभी जब आप अपने आप को इंटेंसिटी में डालोगे, आप जेईई की क्लासेस के भी होमवर्क कर रहे होगे, डीपीपी कर रहे होगे, मैनेज कर रहे होगे, थ्योरी पढ़ रहे होगे, देन एक्स्ट्रा पढ़ रहे होगे। वो एक्स्ट्रा पढ़ना आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क की आदत डलवा देगा, और आपका जो लेवल बनेगा एक्स्ट्रा वर्क करने का, वही तो आपके उस ऑर्डिनरी के साथ जुड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा, समझे? तो पहले अपना माइंडसेट बना लीजिए। ओलंपियाड को फोड़ देना पर्पस नहीं है। पर्पस है करेज बिल्ड करना, पर्पस है ऑलरेडी क्राउड से अलग हो जाना, पर्पस है अपने एक ऐसा वर्जन तैयार करना, एक ऐसा माइंडसेट तैयार करना जो ऑलरेडी विजेता है। कॉन्फिडेंस का लेवल वहां रखना जहां पर लोग जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट तक भी पहुंच नहीं पाएंगे, समझे? तो आप अगर समझ पाए हैं तो फिर कमर कस लीजिए, हम करने वाले सॉल्विंग ओलंपियाड की, राइट? तैयार है? ऑल द बेस्ट।